Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now chapter 10, Social and Political Life, Civics, remaining part, what is the worker worth? एक जो वर्कर है, मजदूर है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके बारे में रीड किया कि कब ये घटना हुई, कहाँ पे हुई, कौन सी जो कंपनी थी वो जिसमें ये घटना हुई थी। तो ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड्स कंपनी के अंदर जो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड्स गैस थी, उसके लीक होने के कारण जो पॉइजन था वो आसपास के एरिया में फैल गया था, जिसके कारण 8000 पीपल की डेथ हो गई थी और अदर पीपल पर इसका जो इफेक्ट हुआ था। तो अब हम इसमें रीड करेंगे कि जो वर्कर हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार है उसके द्वारा किस प्रकार कानून बनाए गए हैं, किस प्रकार उनको लागू किया जाना चाहिए। तो इसको हम अब डिटेल से अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। If we are to understand the events leading to Bhopal disasters, we have to ask, why did Union Carbide set up its plants in India? अगर आप भोपाल के इस बड़ी ट्रेजेडी को, महाविनाश को, जो रीजन थे उसको समझने की कोशिश करेंगे, हम उनके जो क्या कारण रहे कि ऐसा क्यों हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हो पाई, इसके रीजन को हम देखते हैं भी टू आस्क। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों लगाना चाहा। ये जो USA की कंपनी है, इन्होंने भारत में ही क्यों लगाने की कोशिश की, इसके क्या रीजन थे। तो ये इसके हम रीजन समझेंगे। जो फर्स्ट रीजन था, फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। तो जो विदेशी कंपनियां वो भारत आने का सबसे जो मेजर रीजन है वो है चीप लेबर, यहाँ सस्ते मजदूर मिलते हैं। वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स, जो वेजेस अमेरिका अपने देश के अंदर वर्कर को देती है, शे इन द USA, जो USA है, आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे टू वर्कर टू इन पुअर कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे गरीब देशों के अंदर वो कंपनी सेटअप करके यहाँ के जो वर्कर हैं उनको कम वेजेस दे दी है, और वहाँ अगर वो अपनी कंपनी को सेटअप करते हैं USA के अंदर, तो वहाँ उन्होंने अपने वर्कर को ज़्यादा वेजेस, ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ती थी, ज़्यादा वेतन देना पड़ता था। इस प्रकार यहाँ पर उनको चीप लेबर मिलने के कारण वो यहाँ प्रॉफिट या बेनिफिट कमाने के लिए लगाते हैं। फॉर लोअर पे कंपनी कैन गेट लॉन्गर हावर टू वर्क, कम पैसे देकर मजदूरों से लंबे टाइम तक काम करवाते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर, मजदूरों के लिए जो दूसरी सुविधाएं हैं वो नहीं देनी पड़ती, जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज यानी कि जो आवास सुविधाएं हैं, आल्सो फ्यूरी कम देनी पड़ती हैं। थस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। तो इस प्रकार कम पैसा लगाकर हायर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के, ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए वो भारत जैसे देश के अंदर कंपनियां सेटअप करती हैं। तो यहाँ हमने कुछ रीजन देखे हैं कि किन कारणों से जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पर आकर जो रिच कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, वो पुअर कंट्री के अंदर आकर अपनी किस प्रकार कंपनी को सेटअप करती हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट कटिंग कैन आल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। तो इस प्रकार लागत की जो कटौती, यानी कि जो पैसा कम लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का जो तरीका है ये खतरनाक हो सकते हैं। यानी कि हमेशा बेनिफिट के लिए सोचना, जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उनके बारे में न सोचना, उनकी सेफ्टी के बारे में न सोचना, उनके प्रोटेक्शन के बारे में न सोचना। तो एक कम पैसा लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना एक खतरनाक साधन हो सकता है। लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वे ऑफ कटिंग कॉस्ट। तो इस प्रकार जो लागत में कमी लाने के लिए, यानी कम पैसा लगाने के लिए सबसे जो कटौती की जाती है वो क्या है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सुरक्षा के मायने से जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी कमी की जाती है। कि सुरक्षा जो सिस्टम है उसको नहीं अपनाया जाता। इन द USC प्लांट्स, जो यूनियन कार्बाइड प्लांट्स हैं, एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज
फंक्शनिंग और वाज इन शॉर्ट सप्लाई। तो सुरक्षा के उपकरण के नाम पर कहीं कहीं तो लगाए नहीं जाते जो सुरक्षा सेफ्टी डिवाइस हैं, और कहीं पर नाम मात्र के यानी कि कम क्वांटिटी में लगाए जाते हैं, यानी कि सेफ्टी का बिल्कुल न के बराबर ध्यान रखा जाता है। बिटवीन 1980 से 1984 द वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट्स वाज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर। तो इस प्रकार वहाँ 80 से लेकर 84 के बीच में जो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड्स जो गैस लीकेज है, वो वहाँ पर काम करने वाले 12 से 6 मतलब जो वर्कर थे उनकी संख्या 6 कर दी गई थी। पहले जहाँ काम करने के लिए 12 वर्कर की जरूरत होती थी, अब वहाँ कम करके ओनली 6 वर्कर रख दिए गए हैं। तो उन पर जो लोड है वर्क का वो कितना ज़्यादा हो गया होगा। द पीरियड ऑफ द सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर वॉज ब्रोट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। तो पहले जो यूसी यूनियन कार्बाइड किसी वर्कर को काम पर रखती थी, उसको ट्रेनिंग देने के लिए 6 month का टाइम पीरियड देती थी, लेकिन अब वो कितने डेज के लिए रख दिया गया, ओनली 15 डेज के लिए। तो इस प्रकार जो बदलाव आए हैं, जो कॉस्ट कटिंग है यानी कि कम पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे जो कुछ डेंजर्स खतरनाक जो रिजल्ट भी हो सकते हैं। द पोस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट्स वाज अबॉलिश्ड। इस प्रकार जो रात की शिफ्ट का काम करते हैं उनकी जो काम था वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी कि डे शिफ्ट का काम ही रख दिया गया, नाइट शिफ्ट का काम बंद कर दिया गया था। इस प्रकार का ये कुछ बदलाव थे 1980 और 84 के बीच में यूनियन कार्बाइड के द्वारा किए गए थे। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड अदर प्लांट्स इन US। तो यहाँ हम कंपैरिजन देखते हैं कि USA के अंदर किसी प्लांट या कंपनी के अंदर कितनी सेफ्टी रखी जाती हैं, और जो भारत के अंदर जिसकी जो भोपाल के अंदर इसकी सेफ्टी सिस्टम नहीं रखा गया। एज वेस्ट वर्जीनिया USA के अंदर है, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस। तो वहाँ जो कंपनी लगाई गई है वेस्ट वर्जीनिया में, तो वहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड वार्निंग अलार्म लगाई गए हैं कि अगर छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे पहले अलार्म, जैसे आप देखते हैं कहीं होटल में रेस्टोरेंट्स में कहीं आग वगैरह या दूसरी इंसिडेंट होती है तो उससे पहले ही अलार्मिंग हो जाती है। इस प्रकार USA के अंदर भी जो यूनियन कार्बाइड के प्लांट्स हैं वहाँ पर ये सिस्टम रखा गया है, लेकिन यहाँ भोपाल के अंदर इस प्रकार की गैस रिसाव के से रिलेटेड कोई भी अलार्मिंग सिस्टम नहीं लगाया गया था। ह्यूमन सेंस टू डिटेक्ट गैस लीक्स, ह्यूमन यानी मानव के जो अंदाजे थे, मनुष्य के द्वारा मजदूरों के द्वारा अंदाजे लगाए जाते थे, उसके आधार पर ही यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट किया गया था। एज द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट्स, जो वर्जीनिया के अंदर प्लांट्स है, कंपनी है, इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस बट नॉन एक्सिस्टेंट इन भोपाल। तो USA के अंदर जो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वर्जीनिया के अंदर कुछ अच्छी तरह से व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन भोपाल के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था यानी इमरजेंसी के टाइम पे की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। तो ये डिफरेंस था वर्जीनिया के अंदर और भोपाल के सेफ्टी सिस्टम के से रिलेटेड। वाई आर देयर सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्री। तो अलग अलग देशों के जो सुरक्षा स्टैंडर्ड्स हैं उनको इतना क्यों अलग अलग रखा जाता है कि एक रिच कंट्री के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और एक पुअर कंट्री के अंदर इतना कम ध्यान रखा जाता है। इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपेंड, तो इस प्रकार की जो महान घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो वाई वाज द कंपनसेशन टू द विक्टिम टू लो। तो क्यों कंपनसेशन या मुआवजा इतना कम क्यों दिया जाता है? दुर्घटना होने के बाद जो सर्वाइवर हैं, विक्टिम्स हैं, उनको इतना कम कंपनसेशन क्यों दिया जाता है? रिच कंट्री में ये ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, पुअर कंट्री में कम अमाउंट में। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज द perceived as the worth of an Indian workers. One worker can easily replace another. तो इस प्रकार इस बात के आंसर के लिए हमें एक भारत के अंदर जो वैल्यू है एक वर्कर की, इंडियन वर्कर की जो वैल्यू है वो अभी तक हमें कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। यानी कि भारत के अंदर जो एक गरीब आदमी है, जो एक पुअर वर्कर है, जो दिन रात मेहनत करके काम करता है, उसकी वैल्यू आज तक नहीं मानी जाती। वन वर्कर कैन इजिली रिप्लेस अनदर, एक वर्कर को हटाकर किसी दूसरे वर्कर को आसानी से लगा लिया जाता है। सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ा जो रीजन है वो है बेरोजगारी का है। इनकी बेरोजगारी इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण है। देयर आर मैनी वर्कर हुआ
विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन, या बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो कम पैसों पर और अनसेफ कंडीशन के अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक को हटाकर दूसरे को जल्दी ही काम के लिए लगा लिया जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सिर्फ इनकम को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि लोगों के पास काम करने के लिए काम नहीं है और कमाने के लिए उनके पास दूसरे सोर्सेज नहीं है। रिटर्न फॉर ए वेजेज, उसी तनख्वाह पर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटीज, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्कप्लेस। तो इस प्रकार जहाँ पर वो काम कर रहे हैं तो मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए उनकी सेफ्टी को इग्नोर किया जाता है। यानी कि वो सिर्फ उनको ये देखता है कि इनको ज़रूरत है काम करने की, एक पुअर वर्कर को काम की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत को देखते हुए वो सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं। सुरक्षा के जो तौर तरीके सिस्टम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। इवन सो मैनी ईयर आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के इतने सालों बाद भी हमारे देश के अंदर जो कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ सेफ्टी के नाम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दे आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ पर रेगुलर नियमित रूप से रिपोर्ट हमें न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलती हैं कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कहाँ पर? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जहाँ पर इमारत बन रही है, बनते बनते इमारत ढह जाती है, कहीं पर ब्रिज बनाया जा रहा है, ब्रिज कुछ महीने बाद ऐसे ही टूट जाता है। तो ये क्या है, हमारे सेफ्टी के जो सिस्टम है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। माइन और फैक्ट्रीज, यानी कि जो खदानें हैं वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं और वहाँ खदान एक दम कई जो मजदूर हैं उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। फैक्ट्री ड्यू टू कॉलेस एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर्स, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिकों का अच्छा रवैया नहीं होता, जो बर्बर रवैया होता है, निर्दयी रवैया होता है अपने कर्मचारियों के प्रति, तो उनके कारण बहुत सारे वर्करों को इसका कई बार नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये अब इन सारी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए तो क्या, किसको स्टेप उठाने चाहिए, किस प्रकार से कुछ सिस्टम बनाया जाना चाहिए। तो इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, तो सुरक्षा कानूनों को बनाने के लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार जो कानून बनाए जाए और किस प्रकार उनको इन्फोर्समेंट किया जाए, लागू किया जाए। तो इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। एज द लॉ मेकर एंड द इन्फोर्सर, यानी कानून बनाना, कानून को लागू करना। गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंट्स, सरकार का सुनिश्चित करना कि जो सेफ्टी के कानून हैं उनको लागू किया जाए, अच्छी तरह से लागू किया जाए। इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसकी ड्यूटी मानी जाती है? सरकार की। टू इंश्योर दैट, ये सरकार की ड्यूटी है कि इंश्योर करना कि राइट टू लाइफ ग्रांटेड, जो हमें जीवन का अधिकार मिला है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमें अधिकार दिया है जीने का, इज नॉट ए वायलेटेड, उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जो सेफ्टी रूल्स हैं, सेफ्टी सिस्टम है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की एक जीवन की वैल्यू क्या है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वो एक वर्कर है, वो उसकी फैमिली के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर सच ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द यूसी प्लांट। तो इस प्रकार जब यूनियन कार्बाइड जैसी एक कंपनी के अंदर जो सुरक्षा से रिलेटेड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, सुरक्षा से रिलेटेड जो मानक तय किए गए हैं, उनका खुलेआम क्या किया जा रहा है, वायलेंट किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, उनको माना नहीं जा रहा है, तो सरकार उस टाइम क्या कर रही होती है? जब विदेशी कंपनियां यहाँ आकर सेफ्टी स्टैंडर्ड के जो रूल है उनको नहीं मान रही है, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? फर्स्ट, द सेफ्टी लॉ वर लैक्स इन इंडिया, तो सुरक्षा कानून क्या है? ढीले हैं, लैक्स हैं। सेकंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स्ड, उन जो कानून बना तो दिए गए हैं लेकिन उनको अच्छी तरह से एनफोर्स नहीं किया गया, लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ रीजन है कि सरकार की थोड़ा सा लूजनेस के कारण, ढीलेपन के कारण ही इन बातों का अदर जो कंपनी है, फॉरेन जो कंपनी वो फायदा उठा रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्ड्स एंड अलाउ इट टू कम अप इन ए पॉपुलेटेड लोकेलिटी, यानी जो ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर रहती है, तो कई बार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, अधिकारी, वो भी मना कर देते हैं कि किसी हजार्ड यानी कि खतरनाक फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, जो खतरनाक कारखाने हैं उनको इस श्रेणी में रखने से मना भी कर देते, रिफ्यूज़ भी कर देते अधिकारी। कोई भी जो कंपनी जो अपनी सेफ्टी
सिस्टम को नहीं अपना रही है और गवर्नमेंट अधिकारी के द्वारा मना किया जा सकता है कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से, जहाँ पॉपुलेटेड लोकेलिटी है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रह रही है, वहाँ पर कंपनी सेटअप नहीं कर सकते। वैन सम म्युनिसिपल ऑफिशियल इन भोपाल ऑब्जेक्टेड, इसी प्रकार जब भोपाल के कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने इस बात पर आवाज उठाई थी, ऑब्जेक्ट किया गया था, इंस्टॉलेशन ऑफ an MIC production unit in 1978 was a safety violence. The position of the government was that the state need the continued investment of Bhopal plants which provide job. तो जब कुछ अधिकारियों द्वारा इस बात पर आवाज उठाई गई थी 1978 में कि जो MIC गैस है, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, उत्पादन कारखाने की जो लगाया जा रहा था, तो उसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड थे उनके खिलाफ बताया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स यहाँ लगा रहे हैं भोपाल के अंदर, तो इसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड ये सही नहीं है। कुछ अधिकारियों के द्वारा ऐसा बताया गया था, लेकिन इट वाज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट टू क्लीनर्स टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोड्यूसर। इस प्रकार जो मध्य प्रदेश की सरकार थी, उनका कहना था कि जो भोपाल के अंदर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जो प्लांट लगाया जा रहा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिलते रहे, लोगों को क्या मिले, जॉब मिलती रही, नौकरी मिलती रही। इट वाज अनथिंकेबल, ये सोचने वाली बात है, इस पर हम सोच नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर इन द प्लांट्स, तो सरकार के द्वारा इस ऐसे कारखानों की लगातार क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। इवन व्हेन repeated incidents of leak from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong। तो इस प्रकार हमें जो बार बार होने वाली घटनाएं हैं, जो कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने की जो घटनाएं हैं, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई वहाँ पर गड़बड़ी दिखाई दे रही है। जब रिपीट हो रही है इंसिडेंट बार बार, तो इसके लिए जो सीरियसली रॉन्ग, यानी कि कुछ गलत है, उस गलत बात को भी अनदेखा किया जा रहा है। तो इस प्रकार कुछ अधिकारी होते हैं जो मिले जुले होते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, तो इन सुरक्षा की बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दिस एज यू नो इज contrary to what the role of a law making and enforcement agency should be. Instead of the protecting and interests of the people, their safety was being disregarded both by the governments and by private company। जैसा कि आप जानते हैं, कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले को चाहिए एक ऐसी संस्था उनका क्या रवैया होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के साथ किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ किसका ध्यान रखना चाहिए, लोगों की प्रोटेक्टिंग का, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों के हितों की ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन क्या है, कुछ जो अधिकारी हैं जो लोगों के हितों की रक्षा की बजाय सरकार और निजी कंपनी उनकी तरफ ध्यान देती है, न कि लोगों की सुरक्षा को नज़रअंदाज करती है। सरकार और प्राइवेट कंपनियों की बातों की तरफ ध्यान देती है, लोगों की सुरक्षा के में कोई उनका रुचि नहीं होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दिस इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिजायरेबल। लेकिन यह जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। विद मोर इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, बीइंग सेटअप बोथ बाय लोकल एंड फॉर बिजनेस इन इंडिया, भारत के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा और कुछ विदेशी व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर कंपनियां लगाई जाती हैं, फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं। देयर इज ए ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत है वो क्या है कि कुछ ऐसे मजबूत कानून बनाए जाए जो वर्कर को प्रोटेक्टिंग रखें, सुरक्षित रखें, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखें। एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ, इन कानूनों को अच्छी तरीके से लागू करने की स्थिति बनाई जानी चाहिए, इन कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दें हम, रिसेंटली ए लार्ज ट्रैवल एजेंसी, एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी आस्क्ड टू पे ₹8 लाख एज कंपनसेशन टू ए ग्रुप ऑफ टूरिस्ट। तो टूरिस्ट के लिए 8 लाख रुपए का क्या दिया जाए, मुआवजा दे। देयर फॉरजन ट्रिप वाज पुअरली मैनेज्ड एंड दे मिस्ड डिज्नीलैंड एंड शॉपिंग इन पेरिस। Why did the victims of the Bhopal gas tragedy they get too little for a lifetime of misery and the pain? तो इस प्रकार जो कंपनी की लापरवाही के कारण डिज्नीलैंड देखने और पेरिस से खरीदारी करने से वंचित रह गई थी। जो लोग, जो कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा था, जो घूमने वाले थे,
ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया था कि कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो इस प्रकार उन ग्राहकों का जो उनको मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन जो कंपनी की लापरवाही के कारण जो डिज्नी लैंड और पेरिस घूमने से वंचित रह गई, तो क्या जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, उनके पीड़ितों को जिंदगी भर पीड़ा सहने और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? यानी कि कुछ लोगों को तो ऐसे ही कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन जो लोग बेचारे कुछ अब काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर जो पूरे परिवार का बर्डन है, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो इस प्रकार की जो सेफ्टी सिस्टम है हमारे देश का, वो बहुत ही कमजोर बनाया जा रहा है। न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो इस प्रकार अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कैसे हम अपने देश के लिए क्या नए कानून लागू किए जाने चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए आज हम इतना ही करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, अच्छी तरह समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।